कभी सोचा है कि एक देश क्यों अपनी पूरी ताकत, अपने सबसे खतरनाक हथियार और अपने हजारों सैनिकों को एक साथ एक मैदान पर उतार देते हैं? क्या यह सिर्फ शक्ति प्रदर्शन है या इसके पीछे कोई गहरा इतिहास, कोई दर्दनाक कहानी छिपी है क्या इसके पीछे? आज पूरी दुनिया की नजरें चीन पर टिकी है, जहां एक भव्य विजय परेड का आयोजन हो रहा है। बीजिंग का तियानमेन स्क्वायर सैन्य शक्ति के प्रदर्शन का गवाह बन रहा है। यह सिर्फ एक सैन्य शो नहीं, बल्कि खून पसीने और संघर्ष से लिखी गई महाकाव्य की याद है, जो हमें द्वितीय विश्व युद्ध की क्रूरता और विजय की मिठास की याद दिलाती है। लेकिन चीन यह परेड क्यों मना रहा है और इसके पीछे की कहानी क्या है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं आशीष शरण और आप देख रहे हैं अनजिप्ट। और अगर ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फिर आप देख रहे हैं न्यूज अनजिप्ट। फ्रेंड्स, इसके पहले कि इस वीडियो में आगे बढ़े, ये जो पिक है स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं, इसी विजय परेड की है जो चीन में हो रहा है। इसको देखकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और परेशान हो गए। कह रहे हैं कि रूस, उत्तर कोरिया और चीन मिलकर अमेरिका के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। अब आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चीन हर साल 3 सितंबर को यानी आज के दिन विजय दिवस मनाता है। यह दिन द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार और चीन की जीत की 80वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। दरअसल 3 सितंबर 1945 को जापान ने आधिकारिक तौर पर आत्मसमर्पण कर दिया था। इस आत्मसमर्पण ने चीन में चले जापानी आक्रमण विरोधी युद्ध को समाप्त कर दिया, जो 1937 में शुरू हुआ था। इस युद्ध में लाखों चीनी सैनिकों और नागरिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। जापान के खिलाफ इस संघर्ष को चीन अपने राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक मानता है। इस युद्ध में मिली जीत ने चीन को एक नई पहचान दी और यह दिन उन सभी शहीदों को श्रद्धांजलि देने का मौका है जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया। फ्रेंड्स, वैसे तो हर साल 3 सितंबर को चीन विजय दिवस मनाता है, लेकिन लार्ज स्केल पर, बड़े पैमाने की जो परेड होती है वो प्रमुख वर्षगांठों पर ही होती है। जैसे 2015 में 70वीं वर्षगांठ पर हुआ था और अब 2025 में 80th पर। इस साल की परेड विशेष रूप से भव्य है, जिसमें नए हथियारों का प्रदर्शन किया जा रहा है और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन साहब, उत्तर कोरिया के किम जोंग उन जैसे नेता शामिल हो रहे हैं और साथ में 25 के करीब और भी दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी पहुंचे हैं वहां पे। फ्रेंड्स, यह सब शुरू हुआ 1931 में, जब जापान ने चीन के मंचूरिया क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। फिर 1937 में मार्को पोलो ब्रिज घटना के बाद पूर्ण युद्ध छिड़ गया, जिसे चीन जापानी आक्रमण के खिलाफ प्रतिरोध युद्ध कहता है। यह युद्ध 14 साल तक चला, जिसमें चीन ने भारी नुकसान झेला। लाखों लोग मारे गए या घायल हुए थे। उसके बाद चीन ने कम्युनिस्ट और राष्ट्रवादी ताकतों के साथ मिलकर जापान का मुकाबला किया, जिसमें रूस का रोल बहुत अहम था। जबकि सहयोगी देशों जैसे अमेरिका, ब्रिटेन ने प्रशांत महासागर में जापान को घेरा उस साइड से। 1945 में अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया। फ्रेंड्स, द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम दिनों में सोवियत संघ ने मंचूरिया पर आक्रमण किया, जिसके कारण जापानी शासन का अंत हुआ। 2 सितंबर 1945 को जापान ने औपचारिक रूप से आत्मसमर्पण कर दिया। उसके बाद सोवियत संघ ने यह क्षेत्र चीन को वापस कर दिया। चीन इसे 3 सितंबर को मनाता है क्योंकि इसी दिन बीजिंग में समारोह हुए थे। यह विजय न केवल चीन की बल्कि पूरे विश्व की फासीवादी ताकतों पर जीत थी। फ्रेंड्स, चीन की यह विजय परेड सिर्फ इतिहास को याद करने का तरीका नहीं है, बल्कि इसके कई और भी मकसद हैं, जैसे शक्ति प्रदर्शन। इस परेड के जरिए चीन दुनिया को अपनी बढ़ती हुई सैन्य ताकत का प्रदर्शन करता है। इसमें आधुनिक मिसाइलें, लड़ाकू विमान और अन्य अत्याधुनिक हथियार दिखाए जाते हैं। यह दुनिया को बताता है कि चीन अब एक वैश्विक सैन्य शक्ति बन चुका है, जो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। कूटनीतिक संदेश देखिए, इस परेड में कई देशों के राष्ट्र प्रमुख शामिल होते हैं, जिनमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन साहब और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन जैसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व भी शामिल हैं। यह परेड चीन की बढ़ती कूटनीतिक पहुंच और गैर पश्चिमी देशों के साथ उसके मजबूत संबंधों को दर्शाता है। आंतरिक एकता देखिए, यह परेड चीनी लोगों के मन में राष्ट्रीय गौरव और एकता की भावना को मजबूत करती है। यह उन्हें उनके इतिहास और उन बलिदानों की याद दिलाती है जिन्होंने देश को आज की स्थिति तक पहुंचाया है। जापान को संदेश देखिए, यह परेड जापान के लिए एक स्पष्ट संदेश भी है, जहां जापान इसे जापान विरोधी भावना वाला आयोजन कहता है। वो कहता है कि नहीं, जापान विरोधी भावना है ये का आयोजन कहता है। वहीं चीन अपने इतिहास को भुलाने के लिए तैयार नहीं है।
यह परेड दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक तनाव को उजागर करती है फ्रेंड्स। तो चीन की विजय परेड सिर्फ एक सैन्य समारोह नहीं है फ्रेंड्स, बल्कि यह इतिहास, राजनीति और शक्ति का एक मिला जुला प्रदर्शन है। यह हमें याद दिलाता है कि कैसे इतिहास वर्तमान और भविष्य को आकार देता है। चीन की विजय परेड हमें याद दिलाती है कि शांति कितनी कीमती है और युद्ध की कीमत कितनी भारी। यह उत्सव राष्ट्रीय एकता, सैन्य ताकत और ऐतिहासिक स्मृति का प्रतीक है। फ्रेंड्स, विजय परेड सिर्फ इतिहास की याद नहीं है, बल्कि यह चीन के लिए एक राजनीतिक और रणनीतिक संदेश भी है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह संदेश देना कि चीन आज नई विश्व व्यवस्था का नेतृत्व करने की क्षमता रखता है। साथ ही साथ आंतरिक स्तर पर जनता को भी याद दिलाना कि उनकी आज़ादी और विकास उन शहीदों के बलिदान की देन है। आज जब चीन जो है वो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जैसी योजनाओं से एशिया अफ्रीका में अपना प्रभाव फैला रहा है, तब विजय परेड एक तरह से उनकी वैश्विक महत्वाकांक्षा का प्रदर्शन है। यह परेड चीन के लिए एक प्रतीक है चीन के लिए कि हमने अतीत की लड़ाई जीत ली और भविष्य की जंग में भी हमें कोई रोक नहीं सकता। फ्रेंड्स, क्या यह परेड सिर्फ अतीत की याद है या भविष्य की चेतावनी? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया फ्रेंड्स तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं आशीष चरण और आप देख रहे थे अनजिप्ड। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे थे तो फिर आप देख रहे थे न्यूज़ अनजिप्ड। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और स्टोरी को अनजिप करते हुए। टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड इन्फॉर्म्ड विद आवर चैनल अनजिप्ड। थैंक यू। Hare Om Namah Shivaya.